नमस्कार। आज बात भारत के ग्रेट गैस स्विच की। आखिर ये है क्या और क्यों जरूरी है? देखिए, भारत में आमतौर पर रोजाना करीब 50 लाख एलपीजी सिलेंडर बुक होते हैं। लेकिन इन दिनों ये आंकड़ा लगभग दोगुना मतलब 90 लाख तक पहुंच गया है। तो सवाल ये है कि इस पैनिक बुकिंग की वजह क्या है और सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा तनाव, जो भारत की गैस सप्लाई का अहम रास्ता है। साफ है, भारत इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है और वहां की गड़बड़ी से यहाँ सीधी दिक्कत होती है। इस संकट से निपटने के लिए सरकार का जवाब है पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी। पीएनजी का सबसे बड़ा फायदा सीधी सप्लाई, मतलब इंपोर्ट पर निर्भरता और लॉजिस्टिक्स का झंझट कम। पर सोचिए, पीएनजी कोई नई चीज तो है नहीं, फिर 25 साल से ये पॉपुलर क्यों नहीं हो पाई? 90 के दशक से मौजूद होने के बावजूद सिर्फ 12-13% घरों तक ही पीएनजी पहुंची है। असल में इसकी धीमी रफ्तार के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली चुनौती पाइपलाइन बिछाना। ये बहुत ही पेचीदा और कागजी कार्रवाई से भरा काम है। और इसी का नतीजा है कि पीएनजी नेटवर्क की ग्रोथ लगातार गिरती जा रही है। दूसरी बड़ी रुकावट है टैक्स का फर्क। इसी वजह से पीएनजी महंगी पड़ जाती है। देखिए, एलपीजी पर फिक्स्ड 5% जीएसटी है, वहीं पीएनजी पर राज्यों का वैट लगता है, जो कहीं ज्यादा है। ऊपर से कनेक्शन का शुरुआती खर्च ही 5,000 से 9,000 रुपए के बीच है। और तीसरी वजह, कंपनियों के लिए पीएनजी सप्लाई का काम फायदेमंद नहीं है, खासकर छोटे शहरों में। सोचिए, कुल पीएनजी कनेक्शंस में से 40% तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं। इससे कंपनियों को सीधा नुकसान होता है। लेकिन अब सरकार इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए पूरी तरह से एक्शन में है। एक नया ऑर्डर लाया जा रहा है जो पाइपलाइन के काम में आने वाली स्थानीय रुकावटों को खत्म करेगा। साथ ही बड़े यूजर्स को कनेक्शन तेजी से मिलेंगे और राज्यों पर वैट घटाने का दबाव भी बनेगा। असम और कर्नाटक ने रास्ता दिखाया है कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। और लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 12 करोड़ से ज्यादा नए पीएनजी कनेक्शंस देने का है। मतलब आज के मुकाबले 8 गुना ज्यादा कनेक्शन, और वो भी सिर्फ अगले 8 सालों में। तो सरकार का इरादा तो साफ है, लेकिन क्या जमीन पर ये प्लान उतना ही सफल होगा? देखना होगा।